अस्सलाम वालेकुम, इट्स दलाल शबीर एंड वेलकम टू टॉप अर्निंग वेज। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में बता रहा था कि आपने किस तरह से रजिस्टर करना है। अब आगे हम देखेंगे रजिस्टर करने के बाद हमें क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जब आप डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे और होस्टिंग रजिस्टर करेंगे, अगर वो एक ही कंपनी से करेंगे, जैसा कि अगर आप होस्ट गेटर से करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक डीएनएस सेटिंग करनी पड़ती है। डोमेन नेम सेटिंग, डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं, उनकी सेटिंग करनी पड़ती है। जो अगर आप एक ही कंपनी से अगर परचेज़ करें, जैसा कि अगर आप होस्ट गेटर से परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको सेटिंग्स करके देते हैं। उसके अलावा अगर आप डिफरेंट कंपनी से लेंगे, जिस तरह के यहाँ पे अब अगर आप अपनी आई ऑलरेडी ऑन अ डोमेन लिख देते हैं यहाँ पे, तो आप अपनी डोमेन नेम यहाँ पे एंटर करके उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। अब आपको इसके नेम सर्वर्स सेट करने पड़ेंगे। नेम सर्वर्स जो भी होंगे आपके, वो आपको ईमेल के अंदर रिसीव होंगे जब आप डोमेन के लिए रजिस्टर करेंगे। डोमेन नेम डीएनएस सर्वर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक नेम सर्वर 1 और एक नेम सर्वर 2। दो नेम सर्वर्स आपको रिसीव होंगे, वो आपने अपनी होस्टिंग के अंदर ऐड करने होंगे, तभी ये आपस में कनेक्ट हो सकेंगी। यही एक रास्ता है, इसके अलावा ये आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकती। अगर आपकी डोमेन आपकी होस्टिंग से कनेक्टेड नहीं होगी तो आप वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकेंगे, आपकी डोमेन पे कुछ शो ही नहीं होगा, बेशक आप अपनी होस्टिंग पे काम करते रहें। अब डोमेन नेम सर्वर सेटिंग करनी कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा। जब आप अपनी उधर आप रजिस्टर करेंगे डोमेन के लिए, तो आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको जो है अपनी डोमेन्स की सारी सेटिंग्स रिसीव हो जाएंगी, उसका नेम सर्वर रिसीव हो जाएंगी और काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी जो आपको रिसीव हो जाएंगी। उसके अलावा जब आप होस्टिंग के लिए रजिस्टर करेंगे तो उससे आपको सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल होता है बेसिकली, जिस तरह विंडोज़ जो है वो एक कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़ है, इसी तरह वेबसाइट को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इसका भी अपना कंट्रोल पैनल है। क्योंकि सर्वर्स होते हैं ना, इसीलिए इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल चाहिए होता है, जिसे हम सी पैनल कहते हैं। जब आप होस्टिंग के लिए रजिस्टर करते हैं तो सी पैनल का आपको लिंक आपको रिसीव हो जाता है आपकी होस्टिंग का। उसके अंदर आपको यूज़र नेम, आपका आपका पासवर्ड और जो डिटेल्स हैं जिससे आप रजिस्टर करते वक्त जो एंटर करते हैं वो आपको रिसीव हो जाती हैं। उसके बाद जब आपने नेम सर्वर्स की सेटिंग करनी है, वो कैसे करेंगे, आपस में कनेक्ट करना क्योंकि ज़रूरी है डोमेन और होस्टिंग को। ये अगर आप सेम कंपनी से परचेज़ करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बता दूं, डिफरेंट कंपनी से करेंगे तो फिर आपको ये सर्वर सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आप जो है वो डोमेन मैनेजमेंट में जाएंगे। सी पैनल जब आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको ईमेल में लिंक जो है वो रिसीव होगा अपने, जब आप होस्टिंग परचेज़ करेंगे उससे आप क्लिक करके सी पैनल जो है वो ओपन करेंगे। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी रिसीव हुआ होगा उसी मेल के अंदर, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लॉग इन करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह का जो है इंटरफेस शो हो जाएगा। इंटरफेस के अंदर आपने डीएनएस सेटिंग करने के लिए डोमेन मैनेजमेंट के अंदर जाना है। डोमेन मैनेजमेंट के अंदर आप क्लिक करके उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके अंदर जाके आप जो है अपनी डीएनएस सेटिंग करेंगे। मेरी तो डोमेन ऑलरेडी जो है वो ऐड हुई भी है इसके अंदर, लेकिन आप यहाँ पे मैनेज डोमेन्स पे क्लिक करके या फिर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र डोमेन्स, जब आप होस्टिंग लेते हैं तो आपकी डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे जब डोमेन ऐड हो जाती है तो आपको इसकी डीएनएस सेटिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैनेज डोमेन्स के अंदर जाके आप इसकी डीएनएस सेटिंग कर सकते हैं। अब वो किस तरह से, अच्छा जी, जब आप अपनी नेम सर्वर्स पे यहाँ पे अपनी डोमेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे होस्टिंग में आके, तो यहाँ पे ये नेम सर्वर्स की सेटिंग आ रही है। नेम सर्वर्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये देखें, टू पॉइंट दिस डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग होस्टिंग अकाउंट, यहाँ पे आप जो है अपनी होस्टिंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने नेम सर्वर ऐड कर देंगे जो आपकी, जब आप डोमेन रजिस्टर करते हैं तो उस ईमेल के अंदर जो आपको कन्फर्मेशन ईमेल आती है उसके अंदर आपको नेम सर्वर्स रिसीव होते हैं दो इस तरह के। जिस कंपनी के होंगे उसके डिफरेंट होते हैं हर कंपनी के, लेकिन होते इसी फॉर्मेट के हैं। आपने नेम सर्वर 1 यहाँ पे ऐड कर देना है, 2 यहाँ पे ऐड कर देना है। आपने सेव नेम सर्वर्स करना है तो यहाँ से आपका जो है वो नेम सर्वर सेव हो जाएंगे और आपकी होस्टिंग और डोमेन आपस में कनेक्ट हो जाएगी। उसे चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट जो है वो जब आप ओपन करेंगे, पहले इस नेम सर्वर सेटिंग करने से पहले तो उसके ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा। उसके बाद जब आप नेम सर्वर सेटिंग्स डीएनएस सेटिंग करने के बाद जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है अपना इंडेक्स ऑफ वाइट पेज शो होगा, उसके ऊपर इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ होगा सिर्फ, और कुछ कोडिंग वगैरह होगी। सो ये इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो है डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।